क्रेजी XYZ इंडिया के बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट्स चैनल में से एक। जितने बड़े इनके सब्सक्राइबर्स हैं ये उतनी खुलेआम गलतियां भी करते हैं। और क्रेजी XYZ का ये डिगिंग वाला पार्ट 1 जिसमें अभी तक का अमित का वादा है वो अभी तक अधूरा है। लो टू हाई बजट बबल हाउस ओवरनाइट सर्वाइवल चैलेंज में हमें 19 मिनट के समथिंग किशोर के पास कुछ ऐसी चीज मिलती है जिससे ये तो प्रूफ हो गया कि वो फूकता है। अब क्या फूकता है वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। और भानगढ़ किले का नाम सुनते ही पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, वीडियो में आगे वाले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, टैग प्रोडक्ट मैं डिस्क्रिप्शन और टैग प्रोडक्ट दिख रहा होगा तो जाके बाय करो, हाई क्वालिटी में। और हाँ, हाई PR 3 बार कंप्लीट तो आप कर ही सकते हैं किसी फोन से। क्रेजी XYZ की आई आज बारी। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। एक चैलेंजेस, हाँ इनके फेक चैलेंजेस सबसे कम देखने को मिलते हैं इनकी कैटेगरी में। अगर जो चैलेंजेस करते हैं सो कॉल्ड चैलेंजेस होते हैं इनके सबसे कम फेक होते हैं, बट लेकिन फेक होते हैं। कुछ फेक मिले मैं अभी आपको बताता हूँ। पहला वो है कोको कोला चैलेंज। इसमें जो आप देखेंगे इसमें विनर हर चैलेंज में हर वीडियो में एक ही विनर होगा। तो क्या आप देखना पसंद करोगे? कहेगी क्या देखना यार, इस वीडियो में भी क्या अंकित जीता होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा। बट लेकिन अगर यही अलग अलग डिफरेंट अगर विनर हो तो लोगों को पसंद आएगा कि यार इसमें कौन जीतेगा, पिछले साल में तो वो जीता था। बट लेकिन इस वाले चैलेंज में कौन जीतेगा? अगर डिफरेंट होंगे तो लोगों का एंगेज होंगे, बट लेकिन सिंपल होगा तो लोगों का एंगेज होगा ही नहीं। इसी ट्रिक को अपनाने के लिए ये लोग अपनी टीम मेंबर्स को हरवाते रहते हैं, मतलब नए चैंपियंस बनवाते रहते हैं। लाइक मैं इसका प्रूफ दे के बताता हूँ। अब देखो जो पानी पूरी, आप जब देखेंगे पानी पूरी चैलेंज में बबलू ने कितनी पानी पूरी खाई थी? 35 पानी पूरी खाई थी। अब नॉर्मल बंदा जब 35 कोई खा लेगा पानी पूरी तो क्या उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो 6 बोतल से ज्यादा कोका कोला पी ले। और जब 1 लाख रुपए सामने लगे, अब 1 लाख रुपए कौन ही देता है यार? मुझे लगता है सिर्फ ये लोग ऑडियंस को दिखाने के लिए, हाइप बनाने के लिए 1 लाख रुपए देते हैं। अगर 1 लाख रुपए की बात होती तो मिस्टर इंडियन हैकर में से बाबा निकल के उनकी घर की हालत देख लो, या फिर इन्हीं में से कोई अगली वीडियो बताऊंगा A1 एडवेंचर के बारे में। अगली वीडियो आने वाली जल्दी आएगी, उसमें बताऊंगा कैसे ये लोग 1 लाख रुपए नहीं उल्लू बनाते हैं, सिर्फ कैमरे के सामने दिखाते हैं। और घर की हालत देख लो इनके टीम से निकलने के बाद। और जो आप देखेंगे 1 लाख रुपए की बारी होती है तो क्या आप लोग 6 बोतल पियोगे? मतलब जो बंदा पानी पूरी में इतने 35 से ज्यादा पानी पूरी खा गया वो अगले ही वीडियो में सिर्फ 6, अगर वही 6 बोतल पी पाएगा। ये जानबूझकर ये लोग नए विनर बनवाते हैं। नए विनर इसलिए बनाते हैं, जैसा ही मैंने बताया, क्यूरियोसिटी पैदा होती है जनता के अंदर कि इस वाले चैलेंज में कौन जीतेगा। एक ही विनर होगा तो फिर क्या ही मजा आ जाएगा इस वीडियो में। अब आप लोग सोचो 35 से ज्यादा पानी पूरी खा लेते हो तो क्या आपके सामने 1 लाख रुपए का चैलेंज रखा है, आप लोग 250 ml की सिर्फ 6 बोतलें पी पाओगे कोका कोला की? ये तो साफ अन्याय है। और सीधा इनके चैलेंजेस, इनके जो विनर होते हैं वो फिक्स होते हैं। न्यू डिफरेंट विनर रखने के लिए ये लोग अपने विनर्स हैं उसे फिक्स रखते हैं, क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए डिफरेंट। तो आपको इनके चैलेंज की सच्चाई तो अब पता ही चल गया कैसे ये लोग अपने विनर को फिक्स रखते हैं। तो इसी का पार्ट 1 देखोगे जिसमें ये था डिगिंग होल, इसमें जिसमें इन्होंने सीरीज स्टार्ट करी थी गड्ढा खोदने की। कौन सबसे ज्यादा गहरा गड्ढा खोदेगा वो जीतेगा 1 लाख रुपए या फिर जितना भी ये देते हैं। उसमें आप पार्ट 1 में देखोगे जो विनर था उसे क्या कहा गया था, पहले आप ये ध्यान से सुनो। और इसीलिए गाइस इस चैलेंज को जीतता है करतार। अब गाइस करतार को मिलता है एक iPhone 17 जब वो लॉन्च होगा। अभी 1 हफ्ता बाकी iPhone 17 लॉन्च होने में, जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है। ठीक है, करतार को मिल जाएगा iPhone 17 मुझे। हाँ, तो इसमें आपने सुना कि अमित साफ कहते हैं कि करतार को मिलेगा। अभी आईफोन लॉन्च नहीं हुआ है जिस टाइम ये वीडियो शूट हो रही है, 1 हफ्ते पहले शूट हो रही है। 1 हफ्ते बाद है जो आईफोन लॉन्च होगा। तो अब जब देखेंगे आईफोन लॉन्च होने के बाद करतार को आईफोन नहीं दिया जाता है। मतलब उस चैलेंज का विनर करतार था और करतार को आईफोन 17 प्रो मैक्स देने का वादा किया, बट लेकिन करतार को आईफोन नहीं दिया गया। अब कई लोग कहेंगे ये पहले वीडियो आई है 2 दिन पहले, उसमें सभी को आईफोन दिया गया, तो उसमें सभी को आईफोन दिया गया, बट लेकिन चैलेंज विनर को आईफोन उस हिसाब से, उस चैलेंज के विजेता के हिसाब से नहीं दिया गया। जो आप देखोगे बबलू, तो बबलू जीता चैलेंज में उसे दिया गया क्योंकि उसने कार्ड से ले लिया। अमित भी उसकी टीम ने दिया, वो भी चैलेंज ही था मान लो। बट लेकिन आईफोन को कितने दिन हो गए थे लॉन्च के, अगर ये वीडियो ना आती तो तब भी करतार को आईफोन ना मिलता। और जो आप उसी चैलेंज के विनर को कहते हैं कि जैसे ही आईफोन 17 प्रो मैक्स आएगा हम करतार को आईफोन 17 प्रो मैक्स दे देंगे। बट लेकिन जो आप देखेंगे तो आईफोन उसको नहीं मिलता है, और तब मिलता है जब जाके पूरी टीम को आईफोन देते हैं। और मैं
में भी ये वाला वादा था ये लोग पूरा भूल चुके थे। मेरे हिसाब से तो अमित है वो भूल चुके थे करतार को आईफोन 17 देना, बट लेकिन अगर ये वीडियो ना आती तो उन्हें आईफोन भी नहीं मिलता। और ना ही उन्होंने उस वीडियो में कहा कि करतार तू तो उस चैलेंज का विनर था इसलिए मुझे तो आईफोन 17 देना ही था। ये तो भूल चुके थे उस बात को, जहाँ उस चैलेंज में वो विनर था, कहा था हम देंगे उसे आईफोन 17 प्रो मैक्स जैसे लॉन्च होगा। बट लेकिन हमें तो नहीं दिखता, कितनी सारी वीडियोस आ जाती हैं कितनी सारी, तब भी करतार के पास आईफोन 17 प्रो मैक्स नहीं दिखता। मतलब सीधा पता चलता है कि ये पता नहीं प्राइज भी देते हैं कैश, उससे बाद में चैलेंज के बाद ले लेते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि आपके अमित भाई किस कदर लक्कड़ है। अब जो आप देखेंगे इसमें जिसमें बबल हाउस में ओवरनाइट सर्वाइवल चैलेंज करता है उसी में आप 18 मिनट 59 सेकंड मतलब 19 मिनट के समथिंग जो आप देखेंगे तो उसमें एक ऐसी पिक्चर मिलती है। मतलब आप इनके बजट पे ध्यान दो, जो आप इनके बजट में देखोगे तो आपको उनके बजट में दिखेगा कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मैं 19 मिनट के समथिंग दिखाने वाला हूँ। अब चलो चलते हैं 19 मिनट के समथिंग जो आप देखेंगे तो उनके खाना बनाते समय आपको वहाँ फूफू का डब्बा दिखेगा, मतलब सी ग्रेड का डब्बा दिखेगा। अब ये कोई नई बात नहीं है, आज से 9-10 महीने पहले जो थर्माकोल वाली वीडियो आई थी उसमें भी हमें कुछ ऐसे ही सी ग्रेड का डब्बा, उसमें हमें सी ग्रेड का डब्बा मिला था। कोई बात नहीं, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, ये तो उन्होंने नहीं बोला कि मैं सिगरेट नहीं पीता इसलिए इस पे कोई ध्यान नहीं देते। ये लोग अपने एंटरटेनमेंट एंड चैलेंज में किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब अपने चैलेंज में एंटरटेनमेंट दिलाने के लिए इन्हें किसी भी हद तक जाना हो तो ये लोग जा सकते हैं। अब जब आप देखेंगे सूरज को स्लाइड से घसीटा जाता है, अब सूरज ऐसी स्लाइड से घसीट जाता है उसकी पैंट वेंट नहीं फटती तो कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता वो चैलेंज, क्योंकि बनाने में वो चैलेंज चला गया था। बट लेकिन एक की पॉइंट तो देना होता है हर चैलेंज में, तो उस चैलेंज में एक की पॉइंट दिया उन्होंने। किस बात का? सूरज जब स्लाइड कर रहा था तो उसके पीछे का जो लोबर है वो फाड़ दिया जाता है। अब ये कोई नहीं कहेगा कि वो फट गया स्लाइड के घसीटने से, क्योंकि वो कुछ ऐसा लकड़ी वाला नहीं है जो उससे घसीट जाएगा, वो एक स्टील या लोहे की प्लेट है, एक लोहे या स्टील की स्लाइड है जिससे नॉर्मली होती है, जो जिससे घसीट के कोई फट ही नहीं सकता लोबर। अब चलो कोई बात नहीं, आप लोग कहेंगे बाई चांस फट गया, बात देखेंगे अर्जुन भी स्लाइड करा उसकी तो नहीं फटी। अब फिर अगले चैलेंज में फिर आप देखोगे जिसमें 24 आवर स्लाइड चैलेंज करते हैं उसमें मोटा, अर्जुन, उमेश, मतलब सारे के सारे स्लाइड के मजे लेते हैं, पर उसमें तो हमें कुछ भी नहीं दिखा कि किसी का लोबर फटा हो। इस कदर मतलब ये तो पूरा साबित हो गया कि ये लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिससे अभी लोग फिलहाल 3 ही लोग इनको छोड़ के जा चुके हैं, सिर्फ ये कह के कि जहां इज्जत ना हो वहां रुकना नहीं चाहिए, और ये इज्जत को दिखा देते हैं। हमारे लिए इज्जत नहीं, हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब ये इनके की पॉइंट बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब देखो किशोर पकड़े जाते हैं, मतलब वो कार में छुपे हुए थे नीचे पार्किंग में, तो किशोर पकड़े जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि यार मुझे छोड़ दो, जितनी ज्यादा विनती करते हैं बट वो नहीं छूटे जाते। पर उसी के कुछ देर बाद वो गार्ड से कहते हैं 3-4 लोग और हैं, मतलब उन्होंने साफ साफ अपने मुंह से बोल दिया कि 3-4 लोग और हैं, बट लेकिन कोई भी गार्ड है वो ढूंढने की कोशिश नहीं करता, मतलब कोई भी गार्ड होता है वो ढूंढता नहीं है और ना उनकी बातों पे ध्यान देता, बल्कि किशोर ने पहले ही बोल दिया था कि यार यहाँ 3-4 लोग हैं, बट लेकिन गार्ड है वो कोई भी एक्शन नहीं लेता है, बल्कि उनपे इतना बड़ा रिस्क रहता है। जब एक बंदे ने साफ साफ बोल दिया कि मेरे साथ ही 3-4 और हैं, बट लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गार्ड ने पता होने के बावजूद कि 3-4 लोग और हैं इस मॉल में, हमारे मॉल को बंद होने के बाद, तो कैसे कोई गार्ड एक्शन नहीं ले सकता इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पे। अब इसे देख के तो आपको स्क्रिप्ट लगेगा, अगर नहीं लगा तो अभी एक और पॉइंट में बताता हूँ, पता चल जाएगा कि कैसे वीडियो फुल्ली स्क्रिप्टेड था और पैसे ना देने का बहाना था, क्योंकि बड़ी राशि भी तो लगी थी। तीसरा वो है उमेश की होटल बुकिंग। प्लीज रिक्वेस्ट आपसे 11 बजे बाद मॉल अलाउ नहीं करता। प्लीज रिक्वेस्ट आपसे 11 बजे बाद मॉल अलाउ नहीं करता। तो गार्ड ने साफ साफ बोल दिया था कि रात के 11 बजे के बाद है वो पूरा का पूरा मॉल बंद हो जाता है, मतलब कोई भी बुकिंग नहीं होनी चाहिए होटल की। अगर होटल उसी में ही है तो बुकिंग तो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि 11 के बाद कोई आता ही नहीं है, क्योंकि 11 के बाद है वो मॉल बंद हो जाता है। पर लेकिन जब ये होटल बुकिंग कराने जाते हैं तो किसी को भी शक नहीं होता, मतलब वो पहले ही साफ साफ बोलते हैं कि ये वाला जो होटल है ये मॉल के अंदर ही है, बट लेकिन किसी को भी शक नहीं होता जब वो 11 बजे के बाद बुकिंग कराने जाते हैं। ना किसी होटल वाले ने सवाल पूछा, और जब ये मॉल में घूम रहे थे ना मॉल वालों ने सवाल पूछा कि तुम 11 बजे के बाद क्या कर रहे हो, और कोई भी इनसे सवाल नहीं पूछता, बल्कि 11 बजे के बाद मॉल बंद हो जाता है। मॉल बंद हो जाने का मतलब कोई भी
होटल की बुकिंग नहीं होनी चाहिए थी, बट लेकिन ये जाते हैं होटल बुकिंग करवा लेते हैं और होटल बुकिंग हो भी जाती है और ना होटल वाले कोई सवाल पूछते कि आप 11 आफ्टर इधर क्या कर रहे हो। तो अब ये था एक बहाना, क्योंकि ये एक सबसे सेफेस्ट जगह इन्हें मिल जाती है। अब ये भी इनके स्क्रिप्ट का ही ड्रामा था, क्योंकि 11 आफ्टर कौन ही दे देगा एंट्री, जब साफ साफ बोल दिया गया था कि ये जो मॉल है वो 11 आफ्टर बंद हो जाता है, तो होटल की बुकिंग कैसे हो गई। या फिर इन्होंने बुकिंग पहले से करा रखी थी, चेक इन बाद में करा, या फिर इन्होंने पहले स्क्रिप्टेड का ड्रामा बना दिया था कि इन्हें पहले ढूंढना, मैं तो अपने सेफ जगह हूँ। क्योंकि एक बड़ी राशि भी तो लगी थी, मतलब पैसे ना देने का बहाना भी तो लगा हुआ था, वो भी 2 लाख रुपए थी। कोई छोटी रकम होती तो चलो कोई बात नहीं, सब आउट हो जाते, मैं भी आउट हो जाता, पर लेकिन बन जाती वीडियो। बट लेकिन इधर 2 लाख रुपए का सवाल था, तो कुछ ना कुछ करके तो बचाना था। स्क्रिप्ट ज्यादा मजबूत थी, बट लेकिन इतनी ज्यादा मजबूत नहीं जो हर्ष रिएक्शन के पकड़ में ना आ जाए। मैंने इंट्रो में बोला था इंडिया बिगेस्ट चैनल एक्सपेरिमेंट में से एक, बट एक्सपेरिमेंट, अब आप इनके वीडियोस में कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट लाइक तो चीज दिखेगी नहीं। मतलब जिन जनता ने इन लोगों के लिए जिस कंटेंट के लिए चुना था, ये वो कंटेंट तो निभाई नहीं। अब लोगों ने इन्हें एक्सपेरिमेंट्स के लिए चुना था, लोगों ने इनको धमाके के लिए चुना था, बट लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं, 24 आवर जेसीबी चैलेंज कर रहे हैं। ये लोग अपने धमाके के लिए पॉपुलर थे, बट लेकिन ये कर क्या रहे हैं, ट्रेजर हंटिंग कर रहे हैं। ये लोग कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं होती, इन्हें कोई बताओ। इन्हें चुना गया है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए चुना गया है, ना कि चैलेंजेस वीडियो के लिए। इन्होंने देखा यार चैलेंजेस वीडियो तो बनाना भी आसान है, जल्दी बन जाती है, जल्दी एडिटिंग भी हो जाती है, तो यार जल्दी जल्दी जब वीडियो आएगी तो जल्दी जल्दी ये भी तो मोटा मोटा आएगा। तो इसी की वजह से इन्होंने चैलेंजेस वीडियो स्टार्ट कर दिया, जो जल्दी बन जाती है, लोगों को एंटरटेन भी होती है, बल्कि जो इन्हें जाना जाता है वो एक्सपेरिमेंट्स चैनल के तौर पे जाना जाता है। बट लेकिन ये लोग करते क्या है, 24 आवर चैलेंज, ट्रेजर हंटिंग चैलेंज, या फिर कोका कोला ड्रिंकिंग चैलेंज, जो कि इनके बस की है ही नहीं, जो कि इनके क्राइटेरिया की है ही नहीं, जो कि इनके लिए ये जाने ही नहीं चाहते। ये लोग तो जाने जाते हैं बड़े बड़े धमाकों के लिए, बट लेकिन बड़े बड़े धमाके करेंगे तो उसके लिए प्रोजेक्ट टाइम लगता है, 10-15 दिन आराम से लग जाते हैं। उतना कौन ही रुकेगा, अगर उतना रुकेंगे तो ये मोटा मोटा कहाँ से आएगा। जिसके लिए जाने जाते हैं वही छोड़ दिया, अब ये किस बात के रह गए इनके क्रेजी XYZ, क्या ही क्रेजी करते हैं ये लोग अपने चैनल पे। मेकिंग एंड सेलिंग समोसा 1000, मतलब जहां भी एक दिन पहले एक्सपेरिमेंट किंग की ये वीडियो आई है, जिसमें आप देखोगे ये 1000 समोसा का सेल करते हैं एंड बिजनेस करते हैं। मतलब ये इन्हें देख के तो आप बिजनेस करना ही मत, मैं बताता हूँ कि क्यों ना करना। सो देखो, जो आप इनकी वीडियो देखोगे तो इसमें आप 23 मिनट 11 सेकंड पे एक आदमी को देखो, इसको एक गौर से देखो, ये खरीदने आए हैं, बड़ा ऑर्डर लेने आए समोसे का। सो इसमें आदमी को देखो, क्या ये रैंडम पर्सन है आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आप रेगुलर व्यूअर में भी तब भी आप नहीं जान पाए कि ये आदमी है को। तो मैं बताऊं कि ये आदमी, अब देखिए बिजनेस वाली वीडियो जिसमें शू, टी शर्ट, मूंगफली सब सेल करते हैं, ये वाली वीडियो, इसमें आप जाके देखोगे तो इसमें तो बिजनेस में विशाल के टी शर्ट स्टोर एंड गुड्डू के शू स्टोर पे खड़ा हुआ साफ साफ दिख जाता है। ये विशाल का टी शर्ट स्टोर एंड गुड्डू का शू स्टोर, मतलब ये है आदमी। मतलब इस वाली वीडियो में भी ये जो अफोर्डेबल कस्टमर है, मतलब जो रैंडम पर्सन है इनके, वो पूरे इनके स्क्रिप्टेड के द्वारा बनाए गए कस्टमर है। तो क्रेजी XYZ का कंटेंट आपने देखा होगा, 3-4 महीने से नोटिस कर रहे होंगे, तो आपको सिर्फ एक चीज दिख रही होगी इनके कंटेंट में, आईफोन और कार। इनका जो कंटेंट है इन दोनों के ही आगे पीछे घूमता रहता है, मतलब इनका जो कंटेंट है वो सिर्फ आईफोन और कार बन चुका है। मैं आपको गिनवाता हूँ और प्रूफ भी देता हूँ। पहला कार का सुनो, थर्माकोल बीन्स इन डिफेंडर, पुटिंग करतार रॉयल एनफील्ड, फाइंड द सीक्रेट कार, थार वर्सेस ट्रैक्टर, लास्ट टू लीव फ्लिप्ड कार, माय रॉयल एनफील्ड, लिविंग 24 आवर फॉर्च्यूनर, कार कलेक्शन, फॉर्च्यूनर वर्सेस डिफेंडर। सो आपने ये सारी कार की वीडियोस है, ये सारी की सारी कार की वीडियोस है, मतलब अभी के 1 महीने के अंदर की सिर्फ एक कार की वीडियोस है। और आपको पता हो कि एक दिन छोड़ के एक वीडियो डालते हैं, मतलब 15 वीडियोस डालते हैं ये महीने में, और 15 में आप देख सकते हैं 2 महीने के अंदर ही इतनी सारी कार की वीडियो आ चुकी है। मतलब सिर्फ व्हीकल की वीडियो ये डाल चुके हैं, मतलब ये अपना सिर्फ कार कलेक्शन ही दिखाते रहते हैं और सिर्फ कार के आगे पीछे ही अपने कंटेंट को घुमाते रहते हैं। और इनकी हर तीसरी वीडियो में आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद जाके चेक कर लो, इनकी हर तीसरी वीडियो कार के ऊपर होती है या किसी व्हीकल के ऊपर होती है। अब बताता हूँ दूसरा, मोबाइल। आई गिफ्टेड 17 Pro Max, क्रेजी iPhone 17 प्रैंक। और जब 16 आए थे तब भी इन्होंने वैसे ही करा था, और 16 आने के बाद भी ऐसे ही प्रैंक करा था। मतलब ये मोबाइल के ऊपर भी प्रैंक करते रहते हैं। इनका जो कंटेंट है वो सिर्फ इसी के आगे पीछे घूमता रहता है, कार और मोबाइल, इन दोनों के आगे पीछे जो इनका कंटेंट है
वो बस घूमता ही रहता है। हर तीसरी वीडियो में कार और हर 5वीं वीडियो में फोन जरूर आपको दिखाई दी जाएगा। ये अपना घोस्ट डिटेक्टिव कैमरा निकालते हैं कि वहां देखने के लिए कि क्या वहां कोई घोस्ट है, तब ये इधर उधर अपने कैमरे को लगाते हैं कि अगर कोई भी साया होगा तो वो उस कैमरे में कैप्चर हो जाएगा। पर आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने जूम करके आप देखिए इस वाली फोटो को, तो आपको ध्यान से दिखेगा कि यहाँ आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। मतलब जमीन है, जमीन दिख रही है, मिट्टी है, मिट्टी, पेड़ है, पेड़ दिखेंगे। पर आप ध्यान से देखेंगे जब अपने डिटेक्टिव कैमरे में देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखता, और ये उसी कैमरे में बता देते हैं अरे भाई देख वहाँ कुछ है, अरे कैमरे में हमें कुछ हिलता हुआ दिखा, अरे देख भाई देख यहाँ कुछ है। और इनकी एक्टिंग इतनी ओवर हो जाती है कि इसे ओवर एक्टिंग कहने पे हम मजबूर हो जाते हैं, बल्कि वहाँ उस कैमरे में हम भी देख रहे हैं वहाँ कुछ नहीं दिखता है और इन्हें सबसे पहले दिख जाता है। अगर ये यही बता देंगे हमें वहाँ कुछ दिखा है तो इन्हें उस जगह से भागने का मौका मिल जाएगा और जनता भी कुछ नहीं कहेगी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और अगला क्या चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और जो हमने रियलिटी बता रखी है, इतने बड़े बड़े टीम मेंबर्स, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स को क्यों छोड़ के जा रहे, सो यहाँ क्लिक करोगे, ये नहीं देखा तो क्या देखा। सो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, तब तक ले